आपने समीक्षा बैठक की उसमें किन-किन मुद्दों पे चर्चा हुई? अ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पर सुनने के लिए आए ताकि जनता तक हमारे आवाज को पहुंचा सके। खासकर जो है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी जितने भी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उनके क्या समस्या है, अल्पसंख्यक होने के नाते उनके लिए बना हुआ जितने भी यहाँ पे योजनाएं हैं, उनका उनको क्या भरपूर लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उनके क्या-क्या ग्रीवेंसेस है, ये सब उन्हीं के मुख से सुनने के लिए, उनसे जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इन्होंने अपने-अपने जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने यहाँ पर जो मीटिंग में रखा, हमने उनको यही निर्देश दिया है कि जो भी उनके समस्या है उसको रिटर्न में दे दे, लिखित में दे दे, ताकि हम उसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज तक इनके समस्या को पहुंचा सके। मैम बहुत पर्सनल लॉ के ऊपर यहाँ पर आवाज उठाई गई कि उसको बनाया जाए, उसमें क्या प्रगति हो रही है? वो तो ऑलरेडी जो है लॉ मिनिस्टर के पास इन्होंने जो लॉ बोथ पर्सनल लॉ के जो है इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो इनिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है लॉ मिनिस्टर के संपर्क में उन्होंने ये है, उन्होंने उनको ये पुट अप किया हुआ है। तो अभी उनके तरफ से जो भी निर्देश आएंगे उसके ऊपर निर्भर है। बाकी आयोग में बीइंग ए बुद्धिस्ट सदस्य हम इनके साथ हैं, हमने कई बार इनका बैठक भी लिया है और इनके ऊपर चर्चा भी किया है। पहले माइनॉरिटी सेल्स से बहुत से कोर्सेज आते थे जो बच्चों के लिए होता है, स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, वो कोर्सेज अब बंद हो गए। कौन से कोर्सेज सर? बहुत से जैसे कंप्यूटर्स के होते थे, उस तरह के कोर्सेज अब आ नहीं रहे। बंद कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद किया है। वो इसलिए बंद किया है क्योंकि वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑलरेडी उनको शिक्षा मुफ्त में मिलते हैं, उनको यूनिफॉर्म मिलता है, उनको दोपहर का खाना मिलता है, उनको किताबें मिलती है। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेसी थे वो उनको हटाया गया है, बाकी कोई कोर्सेज हटाया नहीं है। थैंक यू। अब बहुत धर्मियों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। आपको कितना बताना चाहूँ अभी जैसे कि हमारे प्रिंसिपल हाफिज नजर आलम साहब ने बयान किया मदरसों की समस्याओं को, उन्हीं में से एक समस्या मिनी ITI की मार्कशीट का। मिनी ITI मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी लेके जाते हैं बच्चे तो मानी नहीं जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम उसकी वैल्यू बढ़ाए और कहीं भी वो मार्कशीट ले जाएं तो जैसे और ITI की मार्कशीटें इस्तेमाल होती हैं उसकी जगह पे वो भी इस्तेमाल की जाए। एनसीबीटी से जोड़ देंगे सही और खुलासा नहीं हो पाया था कि 2017 से लेकर के 22 तक काम तो उन्होंने किया, 23 तक काम किया, वो तो इन्होंने बोल दिया लेकिन उनकी तनख्वाहें मानदेय नोट कर लिया, सर ने भी नोट कर लिया, मिनट्स में जाएगा ये पूरा। हमारे यहाँ से रिपोर्ट में हम दर्ज करके कमीशन के मीटिंग में आपका रखेंगे। जो पॉइंट्स हो गया उसको रिपीट ना कीजिए, कोई नया पॉइंट है तो बोलिए। रिस्पेक्टेड GMO सर और अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुगण, आप सब समय निकल कर यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। इस तरीके से हम सबको एक जगह पर बार बार मिलते हुए बातें करना चाहिए। मैं समझती हूँ जब तक हम एक जगह पर बैठकर शासन प्रशासन के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, समस्या को सामने नहीं रखेंगे, तो कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अगर हम बार बार मिलेंगे, बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं GMO सर से भी, महीने में नहीं भी होगा 3 महीने में एक बार, साल में 3-4 बार
एक जगह पर इस तरीके से बैठकर बातें करेंगे, एक एक कप चाय ही पिलाने पड़ेंगे और तो ज्यादा प्रशासन को ज्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ता है। तो बात करने से ही समस्या का समाधान निकलता है। बहुत सारे गिले शिकवे मन में दबाए रखेंगे, वो कभी कभार फिर नासूर भी बन जाता है। जी सही बात। वो जो भी खुंदक हो, जो भी नाराजगी हो, निकल देने से, बात कर देने से 100 में से 50% तो मसला वही हल हो जाता है। जी आप कुछ बताएंगे, यहाँ से प्रशासन के लोग आपके जो भी कभी कभार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कभी कभार कुछ हो जाता है, उसका दुरुस्त करते हुए वो बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो जो आधी समस्या तो यही खत्म हो जाता है। मैं तो ये मानती हूँ। तो ऐसे हमें मिलते रहना चाहिए। और आप लोग भी, धर्मगुरु लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हर समुदाय में, हर मजहब में कोई ना कोई बड़ा दिन हम कुछ ना कुछ मनाते रहते हैं। भारत जो है इतना विविधताओं का देश है। हर मजहब में कितने बड़े दिन हम कुछ ना कुछ हम इकट्ठे होते रहते, मनाते रहते हैं। प्रशासन के लोगों को भी बुला लिया कीजिए, एक कप चाय ही पिलाने हैं, उनको थोड़ा आदर सम्मान करके, अच्छा जी हमारे क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं उनके बारे में 5 मिनट सर को बोलने दीजिए। ऐसे ही हमारा आपस में सामंजस्य बनता है, रिश्ता बनता है, आपस में जो है फिर जान पहचान बढ़ती है। फिर आपको इनके दफ्तर में जाने में संकोच नहीं होते हैं, इनको भी आप लोगों के बारे में, हर एक के बारे में मालूमात हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक हम एक होकर नहीं चलेंगे, हम कब तक हम अल्पसंख्यक में बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी बोलते रहेंगे, हिंदू, हम एक कब होंगे? भारत एक ऐसा देश है, दुनिया भर में अल्पसंख्यक जो बना वो 1992 में बना, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, हमारे जो पूर्वजों ने या हमारे नेताओं ने 1978 में ही हमें अल्पसंख्यक घोषित किया। कितने अच्छी बात है, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कहीं कम संख्या के लोग पिछड़ के कहीं पीछे ना रह जाए। तो उन्होंने ये सोचकर ये आयोग बनाया है। तो शुरू में कहीं लोगों के मन में डर के भावना ना हो, इनइक्वालिटी की फीलिंग ना हो, इनसिक्योरिटी फील ना करे अपने ही देश में, तो बहुत अच्छे सोच के साथ ये आयोग बना था। तो समय अनुसार ये फिर डेवलपमेंटल साइट में भी चला गया। तो मैं समझती हूँ भारत से ज्यादा सेफ जगह हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए और कहीं नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ, भारत के जिस कोने में भी जाती हूँ। भारत के जब 3 टुकड़े हुए, विभाजन हो गया था, सरहद के उस पार भी अल्पसंख्यक पिछड़ कर रहे थे, सरहद के इस पार भी हम अल्पसंख्यक के रूप में आए हैं। अब देखिए, सरहद के उस पार जो अल्पसंख्यक हम छोड़ के आए थे, आज कहाँ है? वो जमीन खा गए या आसमान निगल गए या कहाँ गए? यहाँ हम सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। गिले शिकवे होते हैं, वो तो परिवार में 5 भाई होंगे, उनके बीच में भी दिल में रहेगा कि पिताजी ने उसको भाई को ज्यादा दिया, उसको सड़क के किनारे वाला दिया, मुझे कोने वाला नहीं दिया। शिकायतें होती हैं, लेकिन दिल खोल कर बात करने से हर शिकायतें भी दूर हो जाते हैं। भारत हमारे माता समान है, हमारे माँ बाप सब है, तो हम शिकायत भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पाँव पटकेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने हक के लिए जरूर बोलिए, लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ। सचमुच में जो समस्या है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्पेसिफिक इशू को लेके आप लोग बात कीजिए। फलाने जगह पर ये दिक्कत है,
तुरंत मैं कहती हूँ, जब भी आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ हो रहा है या आपके फलाने काम में रुकावट हो रहा है, आप लिखित में दीजिए, प्रशासन को दीजिए। वहां से नहीं सुनता है तो हमें भेजिए। अल्पसंख्यक आयोग के वेबसाइट खुला होता है, वहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आप अपना जो भी पिटीशन आप डाल सकते हैं। हर दिन हम देखते हैं, हर दिन उसमें हम जो है सुनवाई करते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को जस्टिस दिलाने की हम कोशिश करते हैं। तो जरूर आप लोग जो भी समस्या होते हैं, हम पूरे भारत का ऐसे करते रहेंगे। स्पेसिफिक इशू को लेके अगर बात करेंगे, जरूर हर समस्या के लिए समाधान होगा। अच्छा, ठीक है। हर मुसीबत का हल होगा। मैं कहती हूँ आप लोगों को। फिर मैं चलती हूँ, आप लोगों के जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं। अजान के ऊपर आपने बात किया कि अजान के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगे है सर, क्या? नहीं, अजान के ऊपर पाबंदी नहीं, लाउड स्पीकर के ऊपर है। लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी लग गई। ओके, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा का होगा वो, लेकिन वो पहले तो वॉल्यूम तो कम करने का आदेश था। हाँ। हाई कोर्ट का भी आदेश है, ऐसा नहीं है जी, उतारवाने का वो नहीं है जी। लेकिन अब तो हर जगह थाना अध्यक्ष बिल्कुल बाकायदा मस्जिद से उतरवा ही दिए हैं। अच्छा, अब कहीं बाकी नहीं बचा हमारे जहाँ तक ख्याल जबरन उतरवा दिया। हाँ? खड़े होकर के वीडियो बनाएंगे हम, उतारिए, उतारते हुए उन लोगों ने वीडियो बनवाया। मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने अभी बताया, आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपनी बात जो रखें, तो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मैडम के सामने मुखातिब होने में क्या बुराई है? कोई बात नहीं, खामोश आ गया ना, कोई बात नहीं, बात आ गया। हमने कह दिया आपस में बात नहीं करेंगे। आप मुझे बोलिए जो बोलना है, फिर मैं इसीलिए तो मैं बैठी हूँ। आपस में बोलेंगे तो मेरा क्या जरूरत, फिर मैं चली जाती हूँ। 3-4 दिन पहले अभी मीटिंग हुई थी। ऐसे कीजिए मौलाना साहब, इसके बारे में डिटेल जानकारी तो मुझे नहीं है, आप लिखित में दीजिए मुझे, ठीक है? मैं आपको अपना मेल आईडी दे के जाऊंगी, ठीक है ना? आप लिखित में दीजिए जो भी हो, फिर कमीशन हम यहाँ से जो भी प्रोसीजर के हिसाब से हम जो है रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट कॉल करेंगे। रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बात हमारे सामने आ जाते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी हो जाता है। आप लिखित में जरूर दीजिए, सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने बोला, क्योंकि ऐसे मसले जो भी होता है, कहीं ना कहीं छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होगा, उसको जरूर हल होगा, मेरे ख्याल में जरूर हल होगा। आप लिखित में दीजिएगा, ठीक है ना? और दूसरी बात, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद किया करके आपने कहा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कहीं नहीं किया है। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक पहले जो मिलते थे वो इसलिए बंद किया है, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑलरेडी सब कुछ मिलता था। जहां जहां डुप्लीकेसी थे उसको हटाकर और दूसरी चीज में लगाया है। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हर चीज एजुकेशन फ्री मिलता है पूरे भारत में, इसीलिए उसको हटाया है। 9वीं से आगे सब कुछ मिलता है। एक ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है। बाकी लेकिन बोला था कि यूनिफॉर्म वगैरह नहीं मिलता है, उससे थोड़ी सी लड़कों के अंदर हौसला होता था। लेकिन मैडम हम ये कहना चाहते हैं कि और जैसे बेसिक स्कूलों में वहाँ भी और फैसिलिटियाँ साथ में मिल रही हैं, लेकिन स्कॉलरशिप वहाँ पे भी है। और दूसरी ये कि वहाँ ड्रेस भी है, जूता है, मोजा है, प्लेट है, सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ये चल रही थी, ये सब स्कीमें बंद हो गई, ड्रेस भी बंद हो गई। मदरसे 2017 ही से ड्रेस बंद कर दिया गया, ड्रेस भी बच्चे पाते थे। मिड डे मील और किताबें मिलते हैं। आप चाहते हैं कि आपको बाकी स्कूलों की तरह यूनिफॉर्म भी मिले, आप लिखित में दीजिए। हम सरकार के सामने ये बात जरूर रखेंगे, ठीक है ना? हमारे यहाँ गरीब बहुत बच्चे मैं समझ गए सर, मैं समझ गए। आपको मिड डे मील मिलता है, आप लोगों को बुक्स मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म भी मिलता है जो मदरसे के बच्चों को नहीं मिलता है ना? वो आप लिखित में दीजिए। मिनट्स में भी सर ये नोट रखिएगा, हम जरूर उसमें रखेंगे सर। बिल्कुल वाजिब बात है, हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे, आपके बात पहुंचाएंगे।
साइंस टीचर के तनख्वाह के बारे में आपने बात किया, इसके ऊपर क्या है सर? ये आप सर मुझे थोड़ा सा समझाए, बताइए। जैसा आपने बताया कि योजना